अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज की निस्बत ये लोग पूछते हैं। अनिन नबइल अजीम, क्या उस खबर की निस्बत जो बहुत बड़ी है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, कि वो चीज जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। फिर हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। क्या नहीं हमने बनाया जमीन को बिछोना और पहाड़ों को इसकी मेखें, और हमने पैदा किया तुमको जोड़ा जोड़ा, और बनाया हमने तुम्हारी नींद को मौजबे आराम, और बनाया हमने रात को पर्दा, और बनाया हमने दिन को माश का जरिया, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान, और बनाया हमने आफताब को चिराग रोशन। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बरसाया हमने नुचड़ते बादलों से मीम मूसलाधार, ताकि हम पैदा करें इससे अनाज और नबातात और बगात घने। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। जिस दिन फूका जाएगा सूर में तो तुम आ मौजूद होगे फौज दर फौज, और खोला जाएगा आसमान तो इसमें हो जाएंगे दरवाजे, और चलाए जाएंगे पहाड़ तो वो हो जाएंगे रेत के। बेशक दोज़ख है घात में, सरकशों के लिए ठिकाना है, पड़े रहेंगे इसमें मुद्दतों। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा, कि ना चखेंगे मजा इसमें ठंडक का और ना ही पीने के कुछ चीज मगर खौलता हुआ पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल का जो वो ये दुनिया में किया करते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक ये उम्मीद ही नहीं रखते थे हिसाब की, और झुटलाते थे हमारी आयतों को झूठा समझकर। और आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, कि हर चीज को हमने महफूज कर रखा है लिखकर। तो अब मजा चखो, बस हरगिज नहीं हम बढ़ाते जाएंगे तुम पर मगर अजाब को। और बेशक परहेजगारों के लिए बड़ी कामयाबियां हैं। बाग होंगे अंगूर के और भरपूर जवान हम उम्र औरतें, और जाम शराब के छलकते हुए। ना सुनेंगे वहां बेहुदा बात और ना ही कोई झूठ। सिला है तुम्हारे रब की तरफ से, इनाम है बेहिसाब। और आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा रहमानी ला यमलकूना मिन्हु खिताबा, कि रब आसमानों और जमीन का जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है बड़ा मेहरबान है, नहीं इख्तियार होगा उनको इससे बात करने का भी। जिस दिन खड़े होंगे जिब्रील और फरिश्ते सब बांधकर, तो ना बोल सकेंगे मगर जिसको इजाजत बख्शे रहमान, और वो कहे भी बात दुरुस्त। और आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ज़ालिकल यौमुल हक फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, कि ये दिन हक है, बस जो शख्स चाहे बना ले अपने रब के पास ठिकाना। बेशक हमने आगाह कर दिया तुमको अजाब से जो अनकरीब आने वाला है, जिस दिन देख लेगा हर शख्स जो कुछ उसने आगे भेजा अपने हाथों से, और कहेगा काफिर के काश में मट्टी हो जाता। ये इस सूरह की आखिरी आया है। और अब हम करते हैं सूरत नाजियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वन्नाजियाति गर्का, उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर जान खींच लेते हैं, और उनकी जो निकालते हैं जान आसानी से, और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं तेजी से, फिर आगे बढ़ते हैं लब्बैक करके, फिर इंतजाम करते हैं दुनिया के कामों का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यौम तर्जुफुर राजिफा, कि जिस दिन हला डालेगा वो जल्जला, फिर उसके पीछे आएगा एक और जल्जला। कितने ही दिन इस दिन खौफजदा होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, तो ये कहते हैं कि क्या हम जरूर लौटाए जाएंगे पहली हालत में, क्या जब हो जाएंगे हम हड्डियां खोखली। कहते हैं कि ये फिर हमारा लौटना सरासर नुकसान का होगा। तो बस वो डांट होगी एक बार, उस वक्त वो सब आ जमा होंगे हशर में। क्या तुमको पहुंची है हकायत मूसा की, जब पुकारा उसको उसके रब ने पाक मैदान तुवा में, जाओ फिरौन के पास, यकीनन वो सरकश हो गया है। फिर कहो कि क्या तू चाहता है ये कि पाक हो जाए, और मैं तुझको रास्ता बताऊं तेरे रब का, ताकि तुझको खौफ पैदा हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने दिखाई उसको बड़ी निशानी, मगर उसने झुटलाया और ना माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने इकट्ठा किया लोगों को, फिर पुकारा, सो कहने लगा कि मैं हूं तुम्हारा रब सबसे बड़ा,
تو पकड़ लिया उसको अल्लाह ने अजाब में आखिरत और दुनिया के, बेशक इसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डर रखते हैं। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आ अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा बनाहा, क्या तुम्हारा मुश्किल है बनाना या आसमान का? अल्लाह ने बनाया सबको, ऊंचा किया उसने छत को, फिर उसे बराबर कर दिया, और तारीक बनाई उसकी रात और निकाल ली उसके दिन में धूप, और जमीन को उसके बाद फैला दिया, निकाला इसमें से इसका पानी और इसका चारा, और पहाड़ों का इस पर बोझ रख दिया, फायदा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। और आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़इज़ा जाअतित तौम्मतुल कुब्रा, फिर जब आएगी वो आफत बहुत बड़ी, उस दिन याद करेगा इंसान जो कुछ वो करता रहा, और वो सामने ला खड़ी की जाएगी उसके दोज़ख हर देखने वाले के लिए। बस ये है जिसने सरकशी की और मुकद्दम रखा दुनिया की जिंदगी को, तो बेशक दोज़ख ही है उसका ठिकाना। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि ये कि जो डरता रहा खड़ा होने से अपने रब के सामने और रोकता रहा नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से, तो बेशक बहिश्ती है उसका ठिकाना। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुमसे पूछते हैं क़यामत के बारे में कि कब इसकी आमद है, सो तुमको क्या काम इसके जिक्र से, तुम्हारे रब ही को मालूम है इसके वाक़े होने का वक्त, बस तुम तो डर सुनाने वाले हो इसको जो इससे डर रखता है। और आयत नंबर 46 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो ऐसा ख्याल करेंगे जिस दिन वो इसको देखेंगे कि गोया नहीं रहे थे दुनिया में मगर एक शाम या एक सुबह। अल्लाह अकबर। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत आबसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आबसा व तवल्ला, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेवड़ी चढ़ाई और मुंह फेर लिया। अंजाअहुल आमा, कि आए उसके पास एक नबीना, और क्या तुमको खबर शायद वो पाकीज़गी हासिल करता या वो समझ जाता तो उसे फायदा देता तुम्हारा समझाना, ये कि वो जो परवाह नहीं करता सो तुम उसकी तरफ तवज्जो करते हो, हालांकि नहीं तुम पर इल्जाम अगर वो ना संवारे, और ये कि जो आया तुम्हारे पास दौड़ता हुआ और वो अल्लाह से डरता भी है तो तुम इससे बेरुखी करते हो। हरगिज नहीं, ये कुरान तो नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे, वर्कों में लिखा हुआ काबिल तकरीम। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बुलंद मुकाम पर पाकीज़ा हाथों में है ऐसे लिखने वालों के जो बुलंद मर्तबा और नेकूकार हैं। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुतिलल इंसानु मा अकफरा, कि मारा जाए इंसान कैसा ना शुक्रा है। अल्लाह ने किस चीज से बनाया, उसे नुतफे से इसे बनाया और फिर इसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर रास्ता आसान कर दिया इसके लिए, फिर उसको मौत दी सो उसे कब्र में पहुंचा दिया, फिर जब वो चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। तो नजर करे इंसान अपने खाने की तरफ। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्ना सबबनल माअ सब्बा, कि बेशक हमने बरसाया पानी फरावानी से, फिर हमने फाड़ा जमीन को अच्छी तरह, फिर हमने उगाया इसमें अनाज और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और बागात घने घने और मेवे और चारे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। और आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, तो जब आएगी कान को फाड़ने वाली आवाज, उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई से। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आज हम ये भी आया पढ़ेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई से, व उम्मिही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से, लिकुल्लि इम्रिय्यिन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, हर शख्स उनमें उस दिन एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने ही चेहरे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस दिन चमक रहे होंगे। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, कि कितने चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे खंदा शादा, और कितने ही चेहरे ऐसे होंगे उस दिन जिन पर गर्द पड़ रही होगी, चढ़ रही होगी उन पर स्याही, और यही वो लोग होंगे कुफर करने वाले और बदकार। रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। और अब इंशाअल्लाह हम कहते हैं सूरत तकवीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज लपेट दिया जाएगा, व इज़न नुजूमुन कदरत, और जिस दिन तारे बेनूर हो जाएंगे, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, और जब हामला ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी। और
और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इज़ल वहूशु हुशिरत, और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर आग हो जाएंगे, और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी, और जब एक बच्ची से जो दफना दी गई होगी पूछा जाएगा कि किस गुनाह के सबब वो कत्ल की गई, और जब अमाल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे, और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा, और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी, और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब मालूम कर लेगा हर शख्स कि क्या वो लेकर आया। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फला उक़सिमु बिल खुन्नस, कि नहीं बस मैं कसम खाता हूँ उन तारों की जो पीछे हट जाते हैं, जो चलते हैं और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है, और सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। और आयत नंबर 19 इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि बेशक ये कुरान सुनाया हुआ पैगाम है फरिश्ते आली मुकाम का, जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही इमानतदार भी है। और मक्का वालों, नहीं है तुम्हारा रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवाना, और बेशक उसने देखा है इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर, और नहीं है वो गायब की बातों के जाहिर करने में बकील, और नहीं है ये कलाम किसी शैतान मरदूद का। तो आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फाइना तज़हबून, तो तुम किधर चले जा रहे हो? नहीं है ये कुरान मगर नसीहत तमाम अहले जहान के लिए, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, कि हर उसके लिए जो चाहे तुम में से कि सीधी राह पर चलना। और आयत नंबर 29 जो इस सूरा की आखिरी आया है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और नहीं जा सकते तुम मगर ये कि चाहे अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। और यही बात हमने हदीस में भी पढ़ी थी, आपको याद है वो हदीस कुदसी कि ए बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के ताबे कर दिया तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। और अब हम इंशाल्लाह करते हैं सूरत अल इन्फितार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा समाउन फतरत, और जब आसमान फट जाएगा, और जब तारे झड़ पड़ेंगे, और जब समंदर उबल पड़ेंगे, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, तब मालूम कर लेगा हर शख्स कि क्या उसने आगे भेजा था और क्या वो पीछे छोड़ के आया है। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि ए इंसान किस चीज ने धोखे में डाल दिया तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में। वही है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे अज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मुतदिल रखा, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। हरगिज नहीं बल्कि तुम लोग झुटलाते हो जज़ा के दिन को, हालांकि बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर है, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। वो जानते हैं उसे जो कुछ भी तुम करते हो। बेशक नेकोकार नेमतों में होंगे और बेशक बदकार लोग जो हैं वो दोज़ख में होंगे, उसमें दाखिल होंगे उस दिन जो जज़ा का दिन है, और नहीं वो इससे छुप सकेंगे। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन, कि क्या मालूम तुझे कि जज़ा का दिन क्या होगा। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि फिर क्या तुझे मालूम कि कैसा है जज़ा का दिन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, वो दिन के ना आ सकेगा कोई किसी के काम। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का होगा। और अब हम इंशाल्लाह करते हैं सूरत अल मुतफ़्फ़िफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि खराबी है नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, वो लोग जब नाप कर ले लोगों से तो पूरा ले, और जब उनको नाप कर दे या तोल कर दें तो उसमें कमी करें। या नहीं ख्याल करते ये लोग कि बेशक वो उठाए जाने वाले हैं एक ऐसे दिन जो बड़ा सख्त है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कि जिस दिन खड़े होंगे तमाम लोग रब्बिल आलमीन के सामने। हरगिज़ नहीं, बेशक अमाल नामे बदकारों के सिज्जीन में होंगे। और क्या तुम जानते हो कि सिज्जीन क्या है? एक दफ्तर है लिखा हुआ। खराबी है इस दिन के झुटलाने वालों के लिए, वो लोग जो झुटलाते हैं इंसाफ के दिन को, और नहीं झुटलाता इसको मगर वही जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार है। जब सुनाई जाती हैं उनको हमारी आयतें तो कहता है कि ये तो अफसाने हैं पहले लोगों के। हरगिज नहीं, बात यह है कि जंग है उनके दिलों पर, उसका जो अमाले बद कमाते रहे हैं।
ہرگز نہیں، بے شک یہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز اوٹ میں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ثم انہم لصال الجحیم، کہ پھر بے شک وہ ڈالے جائیں گے دوزخ میں، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے تم جس کو جھٹلاتے تھے، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامے نیکوکاروں کے علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا تم کو معلوم کہ کیا چیز ہے علیین؟ کتاب مرقوم، کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے، تم معلوم کر لوگے ان کے چہروں ہی سے تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائے گی شراب خالص سربہ مہر، جس کی مہر مشکی ہوگی، اور چاہیے کہ اس کی رغبت کرے رغبت کرنے والے، اور اس میں آمیزش ہوگی تسلیم کی، وہ ایک چشمہ ہے پیئیں گے جس میں سے اللہ کے مقرب بندے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا کرتے تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنسی، اور جب گزرتے تھے ان کے پاس تو حقارت سے اشارے کیا کرتے تھے، اور جب لوٹتے تھے اپنے گھروں کی طرف تو لوٹتے تھے اتراتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے یعنی کافر جو تھے وہ مومنوں پر نگران بنا کر، تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنسیں گے، بلند مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 36 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو اس کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور سن لے گا اپنے رب کا فرمان، اور یہی اس کو لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور ارشاد کی تعمیل کرے گی اپنے رب کی، اور اس کو یہ لازم بھی ہے۔ اے انسان، بے شک تجھے تکلیف اٹھانا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے میں، خوب تکلیف، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس لیا جائے گا اس سے حساب آسان۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ واپس آئے گا اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی۔ اور یہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، تو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا دوزخ میں۔ بے شک وہ رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں مگن، بے شک وہ تو خیال کرتا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا بتایا کہ ایک وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، تو وہاں پہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے خوشی سے جائے گا جیسے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور وہ کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں اپنے گھر میں خوشی سے جاتا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بچے کس حال میں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک باپ کا منصب دیا تھا، ایک بھائی کا منصب دیا تھا، یا ایک ماں کا منصب دیا تھا، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں ان کے مطابق میں اپنے گھر والوں کی پرورش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، اور چاند کی کہ جب وہ پورا ہو جائے، اور تم لوگ ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ کیا ہے آخر ان لوگوں کو کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو سجدہ نہیں کرتے۔
ये आयत सजदा भी है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बलिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो जिन्होंने कुफ्र किया वो झुटलाए जाते हैं और अल्लाह खूब जानता है उसको जो उनके दिलों में वो छुपाते हैं। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उनको खबर दे दो दुख देने वाले अजाब की। और आयत नंबर 25 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात लहुम अजरुन गैरु ममनून, कि हाँ मगर जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमल उनके लिए अजर है बे इंतहा। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज है, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं। हलाक कर दिए गए खंदकों वाले। और आयत नंबर 5, वो आग झोंक रखा था ईंधन जिसमें, जबकि वो इसके किनारों पर बैठे हुए थे, और वो जो जुल्म कर रहे थे अहले ईमान पर और वो उसका नजारा कर रहे थे। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं बदला लिया उनसे मगर ये कि ईमान लाए थे वो अल्लाह पर जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, वो जिसकी बादशाही है आसमान और जमीन में, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, कि बेशक जिन लोगों ने तकलीफें दी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, फिर ना की तौबा, तो उनको अजाब होगा दोज़ख का और उनको अजाब होगा जलने का भी। बेशक जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक काम, इनके लिए बागात हैं बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, यही कामयाबी है बहुत बड़ी। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक पकड़ तेरे रब की बड़ी सख्त है। बेशक वही पहली दफा पैदा करता है और वो दोबारा भी जिंदा करेगा, और वो है बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला, अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला है, सो कर डालता है जो चाहता है। क्या तुमको मालूम हुआ है हाल लश्करों का, फिरौन और समूद का, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया झुटलाने लगे हैं। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह में वराइहिम मुहीत, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हर तरफ से घेरे हुए हैं। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, फी लौहिम महफूज, और लोहे महफूज में लिखा हुआ है। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत अत-तारिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की। और क्या तुमको मालूम कि क्या है रात को नमूदार होने वाला, वो तारा है एक चमकने वाला। आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि नहीं है कोई शख्स ऐसा कि ना हो जिस पर कोई निगहबान। तो देखना चाहिए इंसान को कि किस चीज से वो पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है पानी से उछलते हुए, जो निकलता है बीच में से पीठ और सीने के। बेशक वो उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन जांचे जाएंगे सब भेद, और ना होगा उसका कोई जोर और ना कोई मददगार। कसम है आसमान की जो मींह बरसाता है और जमीन की जो फट जाती है। बेशक ये कलाम है फैसला गुन, और नहीं है ये कोई मजाक। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नहुम यकीदून कैदा, कि बेशक ये लोग लग रहे हैं अपनी तदबीरों में। व अकीदु कैदा, और मैं कर रहा हूँ अपनी तदबीरें। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मोहलत दो काफिरों को, बस मोहलत और दे दो इनको थोड़ी सी। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह कर नाम की अपने रब की जो आलीशान है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, और जिसने पैदा किया फिर अज़ा को दुरुस्त किया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और जिसने अंदाजा ठहराया फिर उसको रास्ता दिया। वल्लज़ी अख़रजल मरआ, और उसने उगाया चारा फिर उसको कर दिया कूड़ा स्या रंग का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर ना तुम फरामोश कर सकोगे मगर जो चाहे अल्लाह। बेशक वो जानता है खुली बात को और वो जो छुपी हुई है। और हम तौफीक देंगे तुमको आसान तरीके की। सो नसीहत करते जाओ जहां तक उम्मीद हो नाफे होने की नसीहत के। और नसीहत तो वो हासिल करेगा जो खौफ रखता है, और कतराएगा इससे बदबख्त, और दाखिल होगा आग में जो बड़ी तेज है। फिर ना मरेगा वहां और ना वो जिएगा। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कद अफलहा मन तज़क्का, बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ।
اور लेता रहा नाम अपने रब का, फिर नमाज पढ़ता रहा। लेकिन तुम तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। बेशक ये बात दर्ज है पहले सहीफों में इब्राहिम और मूसा के। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल गाशिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या पहुंची है तुमको खबर ढांप लेने वाली क़यामत की। वजूह हुई यौमइज़िन ख़ाशिया, कि बहुत से चेहरे उस दिन खौफज़दा होंगे। सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दाखिल होंगे आग में दहकती हुई, पिलाया जाएगा उनको एक खौलते हुए चश्मे से। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि नहीं होगा उनके लिए कोई खाना सिवाय एक सख्त खारदार झाड़ी के, और ना जो मुफीद ग़िज़ा बनेगी उनके लिए और ना ही उनकी भूख में काम आएगी। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वजूह यौमइज़िन नाइमा, कि बहुत से चेहरे उस रोज रोशन होंगे, अपनी मेहनत के बदले राजी होंगे और ऊंची बहिश्तों में होंगे। नहीं सुनेंगे वहां वो कोई लग बात, इसमें चश्मे बह रहे होंगे। वहां तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे और कटोरे करीने में रखे हुए, और गांव तकिए कतार दर कतार लगे होंगे, और नफीस मसनदें जगह जगह बिछी होंगी। तो क्या नहीं ये देखते ऊंटों की तरफ कि कैसे अजीब पैदा किया हमने उन्हें, और आसमान की तरफ कि कैसे बुलंद किया हमने उन्हें, और पहाड़ों की तरफ कि कैसे जमाए गए हैं, और जमीन की तरफ के कैसे बिछाई गई है। और आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको नसीहत करते रहें, बस तुम तो सिर्फ एक नसीहत करने वाले ही हो। और लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुम नहीं हो इन पर दरोगा, मगर जिसने मुंह फेरा और इनकार किया तो अजाब देगा उसको अल्लाह, अजाब बहुत बड़ा। बेशक हमारे ही पास उनको लौट कर आना है। और आयत नंबर 26 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि फिर बेशक हमारे ही जिम्मे इनका हिसाब लेना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे सूरत अल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल फज्र, कसम है फजर की, और 10 रातों की, और जुफ्तो ताक की, और रात की जब रुखसत होने लगे। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या इनमें कसम है अक्लमंदों के नजदीक, क्या नहीं देखा तुमने कि क्या किया तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ। इरम कहलाते थे दराज कद मानिस सतूनों के, वो कि नहीं पैदा हुए थे उन जैसे तमाम मुल्कों में। और समूद जो तराशते थे चट्टाने वादी में, और फिरौन मेखों वाले, ये लोग सरकश हो रहे थे मुल्कों में, बस करते थे बहुत सा फसाद, तो बरसा दिया उन पर तुम्हारे रब ने कोड़ा अजाब का। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कि बेशक तेरा रब घात में है। मगर इंसान का ये हाल है कि जब आजमाता है उसको उसका रब और नेमत बख्शता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी, लेकिन जब उसको आजमाता है और तंग कर देता है उस पर रोजी, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हरगिज नहीं, बल्कि तुम खातिर नहीं करते यतीम की, और ना तरगीब देते हो खाना खिलाने की मस्कीन को, और खा जाते हो मिरास का माल समेट कर, और बहुत ही अजीज रखते हो माल को जी भर के। हरगिज नहीं, जब बराबर कर दी जाएगी जमीन कूट कूट कर। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, और जलवा फरमा होगा तुम्हारा रब और फरिश्ते कितार दर कितार। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, और लाई जाएगी उस दिन दोज़ख सामने, तो उस दिन सोचेगा इंसान मगर अब कहाँ उसको फायदा देगा सोचना, और कहेगा कि काश मैंने आगे भेजा होता अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो उस दिन ना अजाब देगा अल्लाह की तरह का अजाब कोई और ना जकड़ेगा उसका सा जकड़ना कोई और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए जान इत्मीनान वाली, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, कि लौट चल अपने रब की तरफ तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, तो शामिल हो जा मेरे खास बंदों में। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी बहिश्त में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं सूरत अल बलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا اس شہر مکہ کی، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے ہو اسی شہر میں، اور قسم باپ آدم کی اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں۔ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کہ کیا نہیں دی ہم نے اس کو دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھا دیے ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے، مگر نہ گزرا یہ گھاٹی پر سے ہو کر، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے یہ گھاٹی؟ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ چھڑانا کسی کی گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا ندار کو مٹی میں پڑے ہوئے۔ پھر یہ ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی، صبر کی اور تلقین کی اور مہربانی کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہی لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہی ہیں جو بائیں طرف والے ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چھائی ہوئی ہوگی۔ اور آیت نمبر 20 جو سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس والضحاہا، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس نے اس کو پھیلایا، اور نفس انسانی کی جیسا کہ اس نے اس کو درست کیا، اور پھر سمجھ دی اس کو اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزکاری کی۔ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مراد کو پاک گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک نامراد رہا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ وَكَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، کہ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جب اٹھا ان کا نہایت بدبخت، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، خبردار رہو۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب، تو ان کو نیست و نبود کر دیا، سب کو برابر کر دیا، اور نہیں خوف اسے ان کے انجام سے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہاری اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے پیدا کی نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور وہ ڈرا اور سچ جانا بہترین بات کو، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان راستے کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو، تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ انا علینا للہدی، کہ بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھانا، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت اور دنیا۔ سو میں نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، کہ قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے،
ما ودعका रब्बुका वमा कला, ना तो छोड़ दिया तुझको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना ही नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए दुनिया से, और अनकरीब अता फरमाएगा तुम्हारा रब इतना कुछ कि तुम खुश हो जाओगे। क्या नहीं पाया उसने तुम्हें यतीम फिर ठिकाना दिया, और पाया तुम्हें ना वाकिफ तो सीधा रास्ता दिखाया, और पाया तुम्हें तंग दस्त तो गनी कर दिया। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फअम्मल यतीमा फला तक़हर, कि बस ये कि जो हुआ यतीम तो ना सितम करना, और ये कि जो हुआ मांगने वाला तो ना झिड़कना। और आयत नंबर 11 जो इस सूरह की आखिरी आया है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और ये कि जो नेमत है तेरे रब की तो इसका बयान करते रहना। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत अश-शरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलम नशरा लका सदरक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं खोल दिया हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना, व वदअना अन्का विज़रक, और हमने उतार दिया तुमसे तुम्हारा बोझ, जिसने झुका दी थी तुम्हारी कमर, और हमने बुलंद किया तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र। सो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फैजा फरगत फंसब, सो जब तुम फारिग हो तो इबादत में मेहनत करो। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ मतवज्जो हो जाया करो। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत तीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। व तीनी व जैतून, कसम है अंजीर की और जैतून की। व तूरी सीनीन, और तूरे सीनीन की। व हाजल बालदिल अमीन, और इस शहर की जो अमन वाला है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन सांचे में, फिर लौटा दिया हमने उसको पस्त से पस्त हालत में। मगर जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमल तो उनके लिए अजर है बे इंतहा। तो फिर क्या मजबूर करता है ए इंसान तुझे झुटलाने पर इसके बाद जजा के दिन को? क्या नहीं है अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला सब फैसला करने वालों से। और अब सूरत अल अलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर अपने रब का जिसने पैदा किया इंसान को खून की फिटकी से। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए से, सिखाया इंसान को जो नहीं वो जानता था। हरगिज नहीं, बेशक इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो देखता है खुद को बेनियाज। बेशक तेरे रब ही की तरफ लौटना है। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो मना करता है एक बंदे को कि जब वो नमाज पढ़ने लगता है? क्या तुमने देखा कि अगर ये हुआ राय रास्त पर या हुक्म करे परहेजगारी का? क्या तुमने देखा कि अगर उसने झुटलाया और मुंह मोड़ा, क्या नहीं मालूम उसको कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं, अगर नहीं वो बाज आएगा तो हम उसको घसीट लेंगे पेशानी के बल। पेशानी जो झूठी है, खताकार है, बस बुला ले वो अपने हामियों को, और हम भी बुलाएंगे दोज़ख के फरिश्तों को। हरगिज नहीं, ना कहा मानना उसका, और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। ये आयते सजदा भी है। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत अल क़दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक नाजिल किया हमने इस कुरान को शब कदर में। व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुझे क्या मालूम कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, कि शब कदर बेहतर है 1000 महीनों से। उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल कुदस इसमें अपने रब के हुक्म से हर काम के इंतजाम के लिए। सलामती है ये रात तुलुए फजर तक। और अब सूरत अल बय्यना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, हरगिज ना थे वो लोग जो काफिर है अहले किताब में से और मुशरिकों में से के बाज रहने वाले कुफर से, यहाँ तक कि आ जाए उनके पास खुली दलील। यानी एक रसूल अल्लाह की तरफ से जो पढ़कर सुनाता है पाक और आग, जिनमें लिखी हुई है मुस्तहकम आयात। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमा तफर्रक़ल्लज़ीना उतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना, कि नहीं बटे फिरकों में वो जिन्हें दी गई थी किताब मगर इसके बाद कि आ गई थी उनके पास वाज़े दलीलें। और नहीं हुक्म दिया गया था उनको मगर ये कि इबादत करे अल्लाह की खालिस करते हुए
उसी के लिए दीन को यकसू होकर और कायम करे नमाज को और अदा करे ज़कात को, और यही है मजबूत असूल वाला दीन। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से और मुशरिकों में से, वो होंगे दोज़ख की आग में, हमेशा रहेंगे इसमें। यही लोग हैं जो बदतर हैं तमाम खलकत में। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, यही लोग हैं जो बेहतर हैं तमाम खलकत में से। इनका सिला इनके रब के पास है, बागात हमेशा रहने वाले, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, और रहेंगे वो हमेशा उसमें। राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हुए उससे। ये है सिला उन लोगों के लिए जो डरा अपने रब से। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल ज़िलज़ाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब हिला दी जाएगी जमीन भूचाल से, और व अखरजतिल अर्दु अथकालहा, और निकाल फेंकेगी जमीन अपने अंदर के बोझ को। व क़ालल इंसानु मा लहा, और कहेगा इंसान कि इसको क्या हो गया है। इस रोज वो बयान कर देगी अपने हालात, क्योंकि तुम्हारे रब ने हुक्म भेजा इसको इस बात का। उस दिन आएंगे लोग गरोह दर गरोह, ताकि दिखाए जाए उनको उनके अमाल। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जिसने की होगी जर्रा बराबर नेकी तो वो उसको देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने की होगी जर्रा बराबर भी बुराई तो वो भी उसको देख लेगा। और अब हम कहते हैं सूरत अल आदियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल आदियाती दबहा वल मूरियाती कदहा वल मुगीराती सुबहा, कसम है सरपट दौड़ाने वाले घोड़ों की जो हाँप उठते हैं, फिर आग निकालते हैं पत्थरों पर पांव मारकर, फिर छापा मारते हैं सुबह को, फिर उड़ाते हैं इससे गर्द, फिर अंदर जा घुसते हैं इस हालत में दुश्मन के मजमे में। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो इस बात पर गवाह भी है। और बेशक वो मोहब्बत में माल की बड़ा ही शदीद है। तो क्या नहीं वो जानता उस वक्त को जब निकाले जाएंगे जो कब्रों में दफन है, और जाहिर कर दिए जाएंगे जो भेद सीनों में है, और बेशक उनका रब उनसे उस दिन खूब वाकिफ होगा। और सूरत अल क़ारिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल क़ारिया, खड़खड़ाने वाली। मल क़ारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली। व मा अदराका मल क़ारिया, और क्या जानो तुम के खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन जब होंगे लोग परवानों की तरह बिखरे हुए। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और हो जाएंगे पहाड़ जैसे रंग बिरंगी ऊन धुनकी हुई। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस ये वो शख्स होगा जिसका नामा अमाल भारी होगा। फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, तो होगा वो ऐश में पसंदीदा। और वो शख्स जिसका नामा अमाल हल्का होगा तो उसका ठिकाना है हाविया। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया, तो क्या जानो तुम के क्या है वो आग है एक दहकती हुई। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और अब हम शुरू करते हैं सूरत तकासुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर कल्ला सौफ तालमुन सुम्मा कल्ला सौफ तालमुन, गफलत में डाले रखा तुमको ज्यादा से ज्यादा माल की ख्वाहिश ने, यहाँ तक कि जा देखी तुमने कब्रें। हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम जानते इल्म यकीनी से तो गफलत में ना पड़ते, फिर तुम उसको जरूर देख लोगे यकीन की आंख से। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाइम, कि फिर जरूर पूछा जाएगा तुमसे उस दिन तुम्हारी नेमतों के बारे में। अल्लाह अकबर। और अब हम पढ़ते हैं सूरत अल अस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है।
इल्लल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र, आपस में तलकीन करते रहे हक की और आपस में ताकीद करते रहे सब्र की। और अब हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह सूरत अल हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, कि खराबी है हर ताना देने वाले, गीबत करने वाले की, वो जिसने जमा किया माल और गिन गिन कर रखा उसे, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ख्याल करता है कि बेशक उसका माल हमेशा रहेगा। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि हरगिज नहीं, वो जरूर झोंक दिया जाएगा होतमा में। और क्या समझे तुम कि क्या है होतमा? आग है अल्लाह की भड़काई हुई जो जा पहुंचे की दिलों को। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नहा अलैहिम मुसदा, कि बेशक वो इस पर ढाम कर बंद कर दी जाएगी, फी आमदिम मुमद्ददा, यानी आग के शोलों में जो ऊंचे ऊंचे होंगे। और अब सूरत अल-फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या नहीं देखा तुमने कि क्या किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ? क्या नहीं कर दिया उसने उनके दाव गलत, और भेज दिए उसने उन पर परिंदे झुंड के झुंड जो फेंकते थे उन पर पत्थर, तो उसने कर दिया उनको ऐसा बुस जैसा खाया हुआ। और अब हम पढ़ते हैं सूरत कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लिईलाफी कुरैश, इस बना पर कि अल्लाह ने मानूस कर दिया कुरैश को, इलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, यानी मानूस करके उनको सफर से जाड़े और गर्मी के। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उन्हें चाहिए कि इबादत करे रब की इस घर के। अल्लज़ी, वो जिसने अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि जिसने खाना खिलाया उनको भूख में और अमन बख्शा उनको खौफ में। सूरत अल माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा तुमने उस शख्स को जो झुटलाता है जज़ा और सजा को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, सो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देता खाना खिलाने की नदारों को। फ़वैलुल मुसल्लीन, तो खराबी है ऐसे नमाजियों की। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो रियाकारी करते हैं और नहीं देते बरतने की छोटी भी चीज। और सूरत अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको अता फरमाई कौसर। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो नमाज पढ़ा कर अपने रब के लिए और कुर्बानी किया कर। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन वही बेनाम रहेगा। सूरत अल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काफिरो, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और नहीं मैं इबादत करने वाला जिनकी तुम इबादत करते हो, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन है। और अब सूरत अन-नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब आ पहुंची मदद अल्लाह की और फतह हासिल हो गई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा लोगों को कि दाखिल हो रहे हैं वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, तो तस्बीह करो हम के साथ अपने रब की और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो है बहुत तौबा कबूल करने वाला। यहाँ पे देखिए कि इतनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक समझाई कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुशी देते हैं, ये कितनी बड़ी खुशी थी ना कि जब मुसलमानों को फतह मक्का नसीब हुई थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि अगर फतह नसीब हुई है, अगर खुशी मिली है, अल्लाह ने इतनी रहमत की है, तो क्या करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम के साथ तस्बीह बयान करो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सूरत अल-लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब,
ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ کام آیا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔ اور سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر۔ اور سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، اور شر سے پھونکنے والوں کی گروہوں میں، اور شر سے حاسدوں کی جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اب آخری سورہ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں، من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا کی کہ ایک مرتبہ ہم پورے قرآن کو اردو میں سمجھ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس قرآن میں پڑھا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض و عدد ما احصا کتابہ و مل ما احصا کتابہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پاک پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا پاک پروردگار، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار، ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ۔ اور یا پاک پروردگار، مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے دو جہاں کے مالک، ہمارے دل میں اپنی محبت سرشار کر دے۔